नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, मैस्टाइटिस यानी थनैला जो है वो डेयरी इंडस्ट्री का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमारे आम पशुपालक भाई, किसान भाई जो हैंड मिल्किंग करते हैं, हाथ से दूध निकालते हैं। और अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि ये जो मिल्किंग का सिस्टम है आपकी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके पशुओं में थनैला होने की, तो शायद बहुत सारे मेरे पशुपालक भाई, मेरे साथी इस बात से सहमत नहीं होंगे। लेकिन हमारा मिल्किंग का सिस्टम, हम किस तरह से अपने पशुओं को दूहते हैं, उनका दूध निकालते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पशुओं में थनैला रोग से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से आप अपने पशुओं को थनैला रोग से बचा सकते हैं। अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उन सावधानियों की जिनको बरतने से हम अपने पशुओं को थनैला से यानी मैस्टाइटिस से बचा सकेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम मिल्किंग करने जाएं, तो अगर हम देख रहे हैं हमारे पास 4 भैंसें हैं या हमारे पास 4 गायें हैं, तो वो जो भी एनिमल अगर हमें उसमें लगता है कि ये बीमार है, इसको कोई थन में इसके सूजन है, या ये खा नहीं रहा, ये बुखार है, तो उसकी मिल्किंग आपको सबसे बाद में करनी, लास्ट में। दूसरी बात क्या है, जब हम मिल्किंग करने जाते हैं तो जो आदमी मिल्किंग करने जा रहा है वो भी हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बीमार है, खांस रहा है, उसके हाथ में पस्ट्यूल हैं या कुछ फुंसियां हैं, तो ऐसा आदमी मिल्किंग के लिए फिट नहीं है। उसके हाथ में कट लगे हैं, तब भी आप उससे कहिए कि तुम आज मिल्किंग मत करो। तो मिल्किंग करने वाला आदमी भी फिट होना चाहिए, तभी वो एनिमल को नहीं तो कोई इन्फेक्शन दे देगा या आपकी मिल्क क्वालिटी को जो है वो हैम्पर कर देगा। इसी की कड़ी में जो नेक्स्ट स्टेप है, जो तीसरी बात जिसकी हम चर्चा करेंगे, कि जब वो आप मिल्किंग करने जाएं अपने एनिमल की, तो सबसे पहले उसके अडर को यानी उसका जो अयन है, लेवा है, उसको आप अच्छे से वॉश करेंगे। और उसके बाद आप उसको अच्छा हो कि किसी साफ कपड़े से या पेपर टॉवेल से उसको अच्छे से उसके अयन को और थन को सुखा दें, क्योंकि जहाँ पे गीला होगा, पानी होगा, वहाँ पे संक्रमण के चांस और होते हैं। तो एक प्रैक्टिस डालें कि अपने पशु का मिल्किंग से पहले अयन को और उसके थनों को अच्छे से साफ करें, और उसके बाद उसको किसी साफ पेपर टॉवेल से आप उसको अच्छे से पोंछ दें, और फिर अपने पशु को मिल्किंग के लिए तैयार करें। उसके बाद जब हमें मिल्किंग करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फुल हैंड मिल्किंग करनी है, पूरे हाथों से मिल्किंग करनी है। देखिए, जैसा मैं ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये मिल्किंग का सही तरीका है। लेकिन इसके अलावा लोग और किस तरह से मिल्किंग करते हैं, एक मिल्किंग का मेथड होता है कि वो नकलिंग यानी अंगूठे की मदद से, इसमें प्रेशर चूँकि कम लगता है तो बहुत से लोग इसकी मदद से बड़ा तेज़ी से मिल्क निकाल लेते हैं। लेकिन चूँकि अंगूठे की हड्डी का प्रेशर उसके टीट्स पर यानी थनों पर पड़ता है, तो पशु को जो है थन संबंधी रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो इस मामले में आप समझ लीजिए कि मिल्किंग की ये आदत आपके पशुओं को किसी न किसी फार्म के थनैला के लिए प्री डिस्पोज करती है। तो जैसे फुल हैंड मिल्किंग करनी शुरू की आपने, और लास्ट में जब मिल्क बहुत कम रह जाता है, तब हम भले ही स्ट्रिपिंग यानी उंगलियों की मदद से, देखिए मैं ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप लास्ट का दूध निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे प्रोसेस के दौरान स्ट्रिपिंग करते हैं, शुरुआत के अंत तक इस तरह उंगलियों से दूध निकालते हैं, तो ये भी गलत है। और अगर आप नकलिंग करते हैं यानी अंगूठे की मदद से दूध दूहते हैं, दूध निकालते हैं, तो वो भी गलत है। आपको फुल हैंड मिल्किंग करनी है। तो अगर आप इस तरह से फुल हैंड मिल्किंग करेंगे तो आपके पशुओं में थनैला होने के चांसेस कम रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको बीमार पशु की सबसे बाद में मिल्किंग करनी है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो मिल्किंग करने जाए वो व्यक्ति भी स्वस्थ हो, अगर वो अस्वस्थ है तो उसको उस काम में न लगाएं। तीसरी बात यह है कि जब मिल्किंग करने से पहले पशु के अयन को अच्छे से साफ़ करें, उसके थनों को साफ़ करें, किसी पेपर टॉवल वगैरह से उसे पोंछें, और उसके बाद पशु को मिल्किंग के लिए तैयार करते हुए मिल्किंग करें। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत बार लोग ये देखते हैं कि हमारे पशु के थन में या अयन में कुछ दिक्कत है, तो वो ज़मीन पे ही वो जो दूषित दूध है, मान लीजिए उसमें छिछड़े छिदियाँ या दही जैसा कुछ जमा आ रहा है, तो वो उस मिल्क को ज़मीन पर ही निकाल देते हैं।
ये एक गलत प्रैक्टिस है। आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे आपके दूसरे पशुओं में संक्रमण होने की चांस रहेंगे। तो ऐसा मिल्क आप किसी बर्तन में निकालें और उसको किसी नाली में ले जाकर डिस्पोज कर दें। और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिल्किंग करना ही के बाद ही आपकी ड्यूटी नहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि मिल्किंग के बाद कम से कम 20-25 मिनट तक आपका पशु बैठे नहीं, क्योंकि अगर वो बैठ जाएगा तो उसके जो टीट्स हैं, उसका जो थन है, वो उसका वॉल्व नीचे से खुला है, स्फिंक्टर अभी लूज है, तो वहाँ से इन्फेक्शन एंट्री हो सकता है। तो आपको करना ये होगा कि मिल्किंग के समय ही आप अपने पशुओं को आहार, उनका जो चारा है, राशन है, वो उसी समय आप उनको डलवा दें, जिससे आपका पशु 15-20 मिनट खड़ा होकर खाना खाता रहे और इसी दौरान जो है उसका जो टीट इंस्पेक्टर है वो क्लोज हो जाएगा और मैस्टाइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इन 4-5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और थनैला से बचा रहेगा। धन्यवाद साथियों।